नमस्कार छात्रों, आज हम क्लास 7 की एक नई कहानी को पढ़ेंगे। उस कहानी का शीर्षक है चिड़िया की बच्ची, जिसके कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार। इस कहानी में एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मनुष्य के लालच और स्वार्थपरता के भावों को उत्तम ढंग से उजागर किया कि मनुष्य किस हद तक स्वार्थी हो जाता है और दूसरों को बंदी बनाना चाहता है। कहानी में एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची की कहानी है और सेठ माधवदास के बीच की यह कहानी है। सेठ माधवदास एक धनी पुरुष थे, बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने संगमरमर की कोठियां बना रखी थी। उसके सामने बहुत बड़ा बगीचा बना रखा था। बगीचे में तरह तरह के फूल थे, फव्वारे थे, तरह तरह के खुशबूदार फूल उस पे लगे हुए थे। और सेठ माधवदास किसी प्रकार का व्यसन भी नहीं करते। वे हमेशा खाली ही बैठे रहते थे। संध्या के समय जब वह मसनद पर बैठते और प्रकृति की छटा को निहारते रहते, कभी मित्रगण आ जाते तो उनसे चर्चा विचारणा करते, मनोविनोद करते, हंसी मजाक करते। और जब वह नहीं रहते तो हुक्के को मुंह से लगाई ख्याले हुई ख्यालों में प्रकृति की छटा को निहारते। एक शाम सेठ माधवदास जो है अपने बगीचे के सामने बैठे हैं और ख्यालों में डूबे हुए हैं। तभी उनके बगीचे में एक छोटी सी चिड़िया एक गुलाब के पेड़ पर बैठती है। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर होती है। उसके लाल गुलाबी पर लाल और गुलाबी पंख हैं। उस पे नीली नीली आभा फैली हुई। चिड़िया का रंग और रूप बहुत ही सुंदर और वह चहचहा रही। सेठ माधवदास और चिड़िया की स्वच्छंदता को देखकर, उसकी आजादीपन को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसी चिड़िया मेरे उद्यान में रहना चाहिए। वो चिड़िया को सेठ माधवदास कहते हैं कि हे चिड़िया, तू तेरे लिए ही मैंने यह सुंदर बगीचा बनाया है। तू बिना खटके इस बगीचे में आया कर और कलरव किया कर। तो यह बगीचा तेरे लिए ही बनाया गया। चिड़िया पहले तो अनसुना करती है, फिर वह देखती है कि सेठ माधवदास उसी से बातचीत कर रहे हैं। सेठ माधवदास कहते हैं, यह बगीचा मेरा है, यह संगमरमर की कोठी मेरी है, लेकिन यह तू अपना ही समझ। इसमें बिना रोक टोक के तू आया कर। तू भोली है, प्यारी है, सुंदर है। चिड़िया उनकी बातों से देखकर सहम जाती, डर जाती। मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका। ये तो उड़ते उड़ते मैं थोड़ी थक गई थी, आराम करने के लिए यहाँ बैठ गई। सुंदर बगीचे को देखकर थोड़ा सा विचरण करने लगी, निहारने लगी। अभी मैं उड़ जाती हूँ अगर यह बगीचा आपका। सेठ माधवदास उसे बातों में बहलाने का प्रयास करते हैं। अरे यह बगीचा तेरा है, तेरे लिए ही है, ये सुंदर फूल भी तेरे हैं। बिना खटके इस बगीचे में आया कर। सेठ माधवदास उसे तरह तरह का प्रलोभन देते। तू तो निरी पागल है। यह संगमरमर की कोठी देख रही है, इसमें सोने की झालर है। मेरे पास सोने की खाने हैं, बहुत सारा सोना है। सोने के का तेरा पिंजरा बनवा दूंगा, सोने की झालर लगी होगी, तू इसके अंदर रह और अपना जीवन आराम से गुजर। तू जानती नहीं सोना क्या होता है। चिड़िया की बच्ची कहती है, मैं सोना नहीं जानती, मैं तो सिर्फ माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, हरी घास को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ। तू सेठ माधवदास को नहीं जानती? नहीं नहीं, मैं सेठ माधवदास कौन है यह मैं नहीं जानती। सेठ माधवदास अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि सेठ माधवदास जिससे बातचीत कर ले उसका जीवन धन्य हो जाता है। और तू सेठ माधवदास को नहीं जानती? वह कहती, अपनी माँ, धूप, सूर्य आदि को ही मैं जानती हूँ, धूप को ही जानती हूँ, मैं किसी माधवदास को नहीं जानती। सेठ माधवदास उसे प्रलोभन पे प्रलोभन देता जाता है और अपनी ही बातों में उसे फंसाने का प्रयास करता है। चिड़िया बार बार कहती है कि संध्या हो गई है, रात हो जाएगी, अगर मैं रास्ता भूल जाऊंगी तो माँ के पास नहीं जाऊंगी।
सेठ माधवदास को कहता अभी तो उजाला है, तू मुझसे बातें कर, तू यहाँ रहती है तो मेरा वीराना पर दूर हो जाएगा, मैं अकेला अपने आप को महसूस करूंगी, तेरे रहने से परिवार के सभी सदस्य लोग भी खुशी रहेंगे। चिड़िया बार बार कहती कि यह बगीचा मुझे नहीं चाहिए, मुझे माँ के पास जाना है, माँ मेरी बाट जो रही होगी, इंतजार कर रही होगी, मुझे माँ के पास जाना है, अंधेरा हो जाएगा तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी और मैं भटक जाऊंगी। नहीं नहीं, अभी तो उजाला है, तो मुझसे दो बातें कर। सेठ माधवदास तभी एक बटन दबा देते हैं, बटन की आवाज महल में जाती है, महल से एक दौड़ता हुआ एक सेवक दौड़कर आता है। सेठ माधवदास उसे इशारों में कुछ समझाता है और चिड़िया की बच्ची जो है उड़ने की कगार पे, वो कहती थोड़ी दूर रुक, अभी तो उजाला है, अभी तो अंधेरा कहाँ हुआ है, अच्छा यह बता कि तेरे कितने भाई बहन हैं। तो चिड़िया की बच्ची वह कहती है कि मेरे 2 बहन 1 भाई हैं और हम सब बड़े प्यार से अपने घर पे रहते हैं। अच्छा और कौन कौन है? बस इसके अलावा और कोई नहीं है, माँ है जो 2 टुकड़े अनाज के ला देती है, हम खाकर संतोष से जीवन यापन करते हैं। चिड़िया अभी बातों में ही मशगूल थी और सेठ माधवदास उसे बातों में ही बहलाने की कोशिश कर रहा था और चिड़िया इतने में चौकन्नी हुई। सेठ का नौकर जो है अपने पीछे से उस चिड़िया को पकड़ने का प्रयास कर रहा, तभी उसके कठोर शरीर को एक स्पर्श महसूस हुआ। चिड़िया की बच्ची तुरंत उड़ी और उड़ते हुए वो अपनी माँ के गोद में चले गए और सेठ का जो नौकर है वो चिड़िया को पकड़ नहीं सका। चिड़िया माँ की गोद में जाकर सुबकने लगी। चिड़िया की बच्ची अपनी माँ की गोद में पाकर उसे एक धीरज ढाढ़स बधाई और वह उसका कारण पूछी। वह डर के मारे वह माँ की गोद में ही चिपकी और फिर वह कभी भी सेठ माधवदास के बगीचे में नहीं। यहाँ सेठ माधवदास एक स्वार्थी आदमी था, धन दौलत तो था परंतु वह धन दौलत के होने के बावजूद उसका जीवन वीरान था। वह उस चिड़िया को कैद में रखना चाहता था, उसको बंदी बना के रखता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अनजान और अपरिचित लोगों से सावधान रहना चाहिए कि जो लोग ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं वो आपको कोई ना कोई कष्ट जरूर देना चाहते हैं, उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला होता है, इसलिए वो मीठी मीठी बातें करते हैं जिससे आप परिचित नहीं हैं। इसलिए हमें अनजान और अपरिचित लोगों से हमेशा सावधान रखना चाहिए। कहानी सीखपरक है, कहानी को आप पुनः पढ़ेंगे और इसके दृष्टांत को जानेंगे और समझेंगे। पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो आपको